हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि भगवत गीता आप प्रतिदिन सुनते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि स्थितस्य केशव स्थितधि की प्राभासेत किमासीत ब्रजते कि मैं। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण हैं, वह कैसा बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। अर्थात जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि जिस प्रकार धनी पुरुष के लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या किसी विद्वान अपने गुणों के विद्वान से जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावनाविद व्यक्ति जिस तरह बोलता है, क्योंकि उसकी वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। प्रजाहिति यदा कामान सर्वान पार्थ मनगतान आत्मानि एवं आत्मान तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिति प्रज्ञा कहा जाता है। अर्थात भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्ण तरह कृष्ण भावनाविद या भगवत युक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति का मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं का त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वस्तुएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। दुखेषु अनुद्ग्रह मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। अर्थात ज्यों तत्र तपो के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अर्थात मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्दोलित करे, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनि से भिन्न न हो, तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा व्रत
न चासा वृषस्य मतम न भिन्न। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यह उल्लेख किया कि वह सामान्य मुनि से भिन्न है, स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावनावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोथांत्र कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुरदुलभ। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसे कृष्ण भावनाविद व्यक्ति तीनों तापों के संगात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों अर्थात तपों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्ण पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भावनाकृत भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भागवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वह तदेव सत्पर वह सदैव साहस करने के लिए सम्मद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रियां आसक्ति का अभाव। किंतु भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है और न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास अपल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावनामित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। यह सर्वत्र अनभिस्त्रे तत प्राप्य असुरभु न अभिन्नदिति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने से घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे यानी शुभ, बुरे यानी अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्णाभामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो मंगल में है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। यदा संहर्ते चाम कूर्मोणनीव सर्वशः इंद्राणियो आयार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में से खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को बस में कर सके। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना में विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को बस में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो में संबंध है। जब तक
जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं करता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थित हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रतुष्ट दृष्टांत के रूप में है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे प्रभु कृष्ण, मैं आपकी बड़ी कृपा मानता हूँ कि मैं आपकी भगवत गीता सुनने अथवा पढ़ने को मेरे को मिलती है। जो भगवत गीता से जुड़ते हैं आपकी उन पर बड़ी कृपा होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मित्रों, जो यहाँ तक आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना ताकि दूसरे लोगों तक भी भगवत गीता सुनने के लिए पहुँच सके। हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्ण।